मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन। मित्रों ये इम्पॉर्टेंट शब्द इसलिए है लेमैन टू लॉमैन क्योंकि जो भी मैं बात करता हूँ हो सकता है कि वो आप उससे या उससे भी ज़्यादा आपको नॉलेज हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है। और जिनको नॉलेज नहीं होती है तो उस नॉलेज उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के फील्ड में उनकी स्थिति लेमैन जैसी होती है। तो हम जो हमारा लीगल अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है इसके तहत हम बेसिक बात से लेकर के और जो अपडेट है वहाँ तक हम आपको बताते हैं। आज का विषय है बहुत इम्पोर्टेंट कि वो है पासपोर्ट। और पासपोर्ट कौन सा? ई पासपोर्ट का समय आ गया है। तो क्योंकि ई पासपोर्ट के संबंध में अब हमें आज चर्चा करनी है तो इसलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे पहली बात से। और पहली बात क्या होगी? पहला तो ये कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हमने बोला और आपने समझ लिया, आपने बोला हमने समझ लिया। तो आप देखिए क्या पासपोर्ट, पासपोर्ट हमने कहा आपके समझ में आ गया। लेकिन पासपोर्ट कभी आप ये देखिए कि पासपोर्ट का मीनिंग क्या है। पासपोर्ट अपने आप में एक फ्रेंच भाषा का से लिया गया है। और फ्रेंच भाषा क्या? पास द पोर्ट, मतलब पोर्ट से बाहर जाने की अनुमति। तो ये पुराने शब्द चला आ रहा है। और ये पासपोर्ट इसका मतलब ये है कि जब भी सरकार द्वारा जारी ये जो है पासपोर्ट क्या है? अपने आप में सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज, अथराइज्ड जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट है, जो क्या बताता है? आपकी पहचान बताता है, आपकी नागरिकता बताता है कि आप सिटीजन हैं, और विदेश यात्रा करने की आपको अनुमति देता है कि आप अब इंडिया के बाहर जा सकते हैं। तो ये तो रहा पासपोर्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? वो है वीज़ा। हमने बताया आपने समझ लिया, कभी इसके गहराई में भी नहीं गए। देखिए वीज़ा का मतलब है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। इसका मतलब क्या हुआ? कहने की भाषा में, समझने की भाषा में ये कि हमारे देश ने तो उनको बाहर भेजने की अनुमति दे दी, लेकिन जिस देश में हम जा रहे हैं उस देश ने भी हमको अपने देश में आने की अनुमति दी नहीं या नहीं दी। तो जो दूसरा देश है अपने देश के बाहर, जिस देश में हम जाना चाहते हैं उस देश के द्वारा हमको अपने देश में आने की अनुमति को वीज़ा कहा जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं कि पासपोर्ट। देखिए मई 2025 के बाद से अब जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिकली इनेबल पासपोर्ट। तो इसमें क्या अंतर आ गया है? अंतर ये आ गया है कि जो पासपोर्ट अब आपको ई पासपोर्ट मिलेगा, इसमें इसकी सुरक्षा किस तरह से होगी? जैसे कि नोट के अंदर की जाती है। इसके अंदर चिप भी लगी होगी लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगी। और ई पासपोर्ट का मतलब आप सामान्य शब्दों में ये समझ लीजिए कि मिनटों में इसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो पूरे दुनिया में आप किसी भी देश में जाएंगे, ई पासपोर्ट है तो तुरंत इसकी जांच हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि आप कौन हैं और आपके बारे में जो भी डाटा है वो सामने आ जाएगा। अब पहले वाले में अंतर क्या था? वो मैनुअल होते थे। तो मैनुअल में अगर कभी जांच की ज़रूरत पड़ गई तो फिर उसको होल्ड करना पड़ता था और जांच की जाती थी। लेकिन अब इससे आवागमन जो है, आना जाने में टाइम कम लगेगा। टाइम मतलब यात्रा में नहीं, पासपोर्ट की जो प्रक्रिया होती है उसमें, और जो एयरपोर्ट पे भी जो वेरिफिकेशन होता है उसमें भी, हर तरह से सुविधा इसमें आपको मिलेगी। ये पासपोर्ट अभी तक 80 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट इशू हो चुके हैं। और अब अगर आप नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अब ई पासपोर्ट ही मिलेगा। और ई पासपोर्ट के साथ में एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है, ये भी आप जानना चाहेंगे कि साहब हमारा तो पुराना है और इस तरह वो पुराना वैलिड है, जिस समय तक के लिए वैलिड है उस समय तक के लिए वो चलेगा। लेकिन जब वो रिन्यू करवाएंगे आप, नया बनेगा तो वो ई पासपोर्ट ही बनेगा। अब ये पासपोर्ट के हम ये भी समझ लें कि चार कलर के पासपोर्ट होते हैं। कौन सा? एक तो होता है ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का किसके लिए? सामान्य नागरिकों के लिए, सामान्य जन जो हैं उनके लिए जब पासपोर्ट इशू होता है तो वो ब्लू कलर का होता है। दूसरा होता है वाइट। तो वाइट का मतलब होता है सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी अगर किसी काम से इंडिया के बाहर जाएंगे तो उनको जो पासपोर्ट इशू होगा वो वाइट कलर का होगा। और जो डिप्लोमेटिक होता है, राजनयिक जिसको कहते हैं, उनका पासपोर्ट होता है मैरून कलर का, रेड से मिला हुआ
मैरून कलर का पासपोर्ट होता है, ये डिप्लोमेटिक होता है, जैसे कि मेंबर पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ये सब लोगों के लिए जो होता है वो रेड कलर कह दीजिए या मैरून कलर कह दीजिए। और चौथा पासपोर्ट का जो कलर आया है, जो नया बना है, वो है ऑरेंज कलर का। ये उन लोगों के लिए होता है जो हाई स्कूल होते हैं, जिन्होंने 10th क्लास पास नहीं किया हुआ है, जो लेबर क्लास के हैं, उनके लिए जो पासपोर्ट इशू होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो अब ये वाली बातें तो हो गई, लेकिन अब हम आते हैं कि जो मेन बात है कि अगर कोई पासपोर्ट बनाना चाहता है तो उसको करना क्या होगा, कैसे करना पड़ेगा, ई पासपोर्ट का क्या तरीका है। तो मित्रों, दो चीज़ें हैं, अब बहुत इजी कर दिया है। क्या दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है, एक तो एड्रेस प्रूफ और एक डेट ऑफ बर्थ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको 4 चीज़ों से हो सकता है, लेकिन आप पहला प्रायोरिटी ये है आधार कार्ड, सेकंड वोटर आईडी, तीसरा नंबर बिजली का बिल, और चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर, 6 महीने पुरानी आपकी पासबुक, बैंक की पासबुक। लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं है, इनमें से आप कोई से भी एक दो जो भी हैं आप दे दीजिए, मेन तो आधार कार्ड दे दीजिए। दूसरा आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए पैन कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ होती है, 10th क्लास की मार्कशीट और या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, इनमें से कोई सा भी दे दीजिए। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज़ याद रखना चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए इन सब में नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इनमें एक ही होनी चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नाम में भी कुछ नाम, कहीं किसी में कुमार लिखा हुआ है एक जगह पे कुमार नहीं लिखा हुआ है, ऐसा ना हो। पूरा जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या और जो डॉक्यूमेंट है, उसमें वही नाम होना चाहिए जिस नाम से पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है। अब इसमें एक दो चीज़ें और आती हैं, ECR और ECNR। तो ECR का मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, अगर ECR है, और अगर ECR की मोहर नहीं लगी है तो इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो अभी इसमें दोनों चीज़ें हैं कि देखिए, अगर आप 10th डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट लगा दी, तो इसके लिए क्या, कौन सा इशू होगा, ECNR, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो अब इसमें ये वाली बात तो हो गई कि साहब लगा दी और ये ECNR मिल गया। लेकिन अगर आप केवल घूमने के लिए जाना चाहते हैं किसी देश में, तो आपको उसमें हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट लगा देने में थोड़ा सा टाइम लगने की संभावना हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जांच होगी। अब जांच होगी, किसी राज्य का कहाँ से है वो हाई स्कूल, तो उस राज्य में वो भेजा जाएगा वहाँ के बोर्ड के पास, वहाँ से वेरीफाई होके आएगा, उतना टाइम लग जाता है। तो अगर घूमने जाना है तो आप पैन कार्ड लगाइए और उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कि हमको अप्लाई कहाँ करना होगा, क्योंकि ई पासपोर्ट है। तो इसकी वेबसाइट passportindia.gov.in, इस पर आप जाएं। इसमें जब जाएंगे तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और वहाँ पे अपनी आईडी अकाउंट बना लेंगे। आईडी अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद क्या आएगा पन्ना, अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट। तो इसको जब आप खोलेंगे तो पूरा फॉर्म सामने आ जाएगा। इसमें आपको नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और वही सब भरना है जैसा कि आधार कार्ड में है। अब इसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन, इसको भी आपने पार किया, अब आएगी फीस। तो 36 पन्नों की जो पासपोर्ट है सामान्य लोगों के लिए, उसकी फ़ीस है 1500 रुपये, और ये ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। और अगर आप तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये है 3500 रुपीज़, 3500 रुपये। अब ये भी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जब आप ये फीस जमा कर देंगे तो अब आपको नियरेस्ट आपके एड्रेस के आसपास जो भी होगा, PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र का आपका अपॉइंटमेंट के लिए आ जाएगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी तारीख उसमें देख लें और एक अपॉइंटमेंट एक स्लॉट में उसको बुक कर दें। जब ये बुक हो जाएगा, बस अब आपको क्या करना पड़ेगा कि उस समय पर 15 मिनट पहले आप अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एक लेके जाइए। एक तो ओरिजिनल होगा और ओरिजिनल के साथ में एक सेट फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्ट होगी, जिस पे कि आपने अपने आप अटेस्ट किया हुआ है, इसको आपको लेके जाना पड़ेगा। घुसते ही आपको एक टोकन मिल जाएगा। टोकन के बाद नेक्स्ट क्या होगा कि 3 काउंटर होंगे, A, B और C। तो A पे जब जाएंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट को वो स्कैन करेंगे और स्कैन करके एक फ़ोटो ले लेंगे, और फोटो लेने के बाद उंगलियों के निशान आपके ले लिए जाएंगे।
तो ये हो गया। उसके बाद फिर काउंटर बी आएगा, तो काउंटर बी पर फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और काउंटर सी आएगा, फिर काउंटर सी पे ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको फ्री कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, आपका काम पूरा हो गया, फिर मैटर जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन के पास। पुलिस वालों के लिए ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे दी गई हैं क्या, कि अब आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घर पर आके वेरीफाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपके घर पे आकर के वेरीफाई कर लेंगे। और अगर नहीं है, आप चाहते हैं कि वो घर पे ना आए क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो इसलिए फिर वो थाने में पुलिस स्टेशन पे चले जाएं और वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा दें। कुल मिला के 1 हफ्ते के अंदर वेरिफिकेशन की बात है, और 15 दिन से 20 दिन के बीच में ये पासपोर्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरह से ई पासपोर्ट के संबंध में हमने आपको जानकारी दे दी। अब जितने भी पासपोर्ट आगे से बन रहे हैं, ये सब ई पासपोर्ट ही बनेंगे। और इसके संबंध में मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत इजी, जितना गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, ये फैसिलिटी आप तक पहुंच जाए और उस फैसिलिटी को आप अवेल करें। अब किसी तरह की टेंशन या किसी तरह की प्रॉब्लम्स का सारी मतलब लगभग समाप्त हो गई हैं। इसके बाद भी अगर कुछ और समस्या आती है, तो उसके लिए आप वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिसर बैठे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ये है अवेयरनेस, और अवेयरनेस से बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ग्रुप में सब लोगों को इसी तरह से अवेयर कीजिए, जिससे नई नई जानकारियाँ, जो नए नए अपडेट्स हैं, उनका लाभ आप सब लोगों को मिल सके। नमस्कार।